गुलिस्तान न्यूज़ के प्रोग्राम शहरनामा में आपका खैर मकदम है। बात करेंगे रिवर जहलिम एम्बैंकमेंट्स के हवाले से। जो कई जगहों पे अगर हम देख रहे हैं, सोनावारी के मुतअद्दिद इलाकों में जो है जो एम्बैंकमेंट्स हैं वो बहुत सारे वीक हो गए हैं। कई जगहों पे दरारें भी पड़ गई। अगर हाजन इलाके की बात करेंगे या चंद्रगेरा साइड से भी जो बात करेंगे तो वहाँ पे भी जो है कई दफ़ा उसमें दरारें पड़ गई। हालांकि कई बार उसमें जो है काम किया गया है, उसमें फिर रुकावटें आ गई हैं, काम स्टार्ट नहीं किया गया है। कई लोगों का ये भी मानना है कि उसमें जल्द से जल्द काम स्टार्ट किया जाए। और ये भी यहाँ के लोगों से जानते हैं कि मज़ीद रिवर जहलिम को बचाने के लिए, जो उसके एम्बैंकमेंट्स को बचाने के लिए क्या इकदाम उठाने चाहिए। यहाँ के सिविल सोसाइटी मेंबर से बात करेंगे, यहाँ के मुतअद्दिद जो लोगों से बात करेंगे, उनसे राय जानते हैं, उनका क्या मानना है इस हवाले से, आए उनसे जानते हैं। हम बात करेंगे सोनावारी इलाके में जो बंड्स बनाए गए हैं, जो एम्बैंकमेंट्स बनाए गए हैं, बहुत वीक हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप, और मज़ीद इनमें क्या काम करने की ज़रूरत है? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ जो यहाँ पर सीनियर हमारे यहाँ पर पैनलिस्ट हैं, जिसमें ख़ास तौर पर कवाम शलवती साहब हैं, इनका भी खैर मकदम है। तो मैं आपको बता दूं कि हिस्टोरिकली अगर हम देखेंगे तो सोनावारी की तामीर व तरक्की जब से शुरू हुई है, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जब रिवर जहलिम में यहाँ पर उस दौर में, बख्शी दौर में, यहाँ पर एम्बैंकमेंट की गई है, रिवर जहलिम का यहाँ पर बंड बनाया गया है। लेकिन वक्त के साथ साथ हम सब जानते हैं कि वो बंड खस्ता हालत में है और बहुत जगह उसको रिपेयरिंग की ज़रूरत है, बहुत जगहों पर उसको दोबारा बनाने की ज़रूरत है। जिसमें ख़ास तौर पर हमने पिछले साल में देखा कि चेकी चंद्रगेर में बार बार वहाँ पर बंड खिसक रहा है। इसी तरीके से जो हाजिन टाउन है, वहाँ पर भी लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। बार बार वहाँ पर लोगों ने एहतजाज भी किए हैं, क्योंकि वहाँ पर जो हमारा हाजिन में मेन मार्केट है वो भी उसकी वजह से वहाँ पर मुतासिर हुआ है, और हाजिन की जो मईशत है वो भी मुतासिर हुई है। इसी तरीके से यहाँ पर शादीपोरा में भी एक जगह पिछले साल वहाँ पर वो बंड जब पानी का बहाव ज़्यादा बढ़ गया था तो उस वक्त वहाँ पर भी वो बंड खिसक गया था। तो लोग यहाँ पर अगर बंड कमज़ोर हो जाता है, एम्बैंकमेंट दरियाई जहलिम की सही नहीं होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि टोपोग्राफिकली जो सोनावारी का इलाका है ये थोड़ा लो लाइन है। तो यहाँ पर लोगों को हमेशा ये तशवीश रहती है कि जो दरियाई जहलिम का बंड है ये मजबूत होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि अगरचे यहाँ पर कई प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड हैं इस दरियाई जहलिम में, लेकिन उन पर पैसा न होने की वजह से काम नहीं हो रहा है, जिसका हाल ही में हमने असम्बली सेशन में भी देखा है कि वहाँ पर भी ये एक्सेप्ट किया गया। जो यहाँ के एमएलए साहब हैं, उन्होंने कहा कि जो यहाँ पर इरिगेशन स्कीम्स हैं वो सारी स्कीम्स डिफेक्ट हैं। चूँकि अगर इरिगेशन की बात करेंगे तो सोनावारी का जो इलाका है ये पूरी तरह से 100% डिपेंडेंट है लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स जो हैं। और जो हाल ही में यहाँ पर जल जीवन मिशन में, हालांकि वैसे थे सोशो पॉलिटिकल वर्कर, मैं समझता हूँ कि ये सही नहीं किया गया, लेकिन जल जीवन मिशन के तहत सोनावारी को पीने के पानी के लिए भी, ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी दरियाई जहलिम पर डिपेंडेंट बनाया गया। और हम जब देखते हैं दरियाई जहलिम की जब हालत देखते हैं तो मायूसी होती है, क्योंकि दरियाई जहलिम में अगर आप इस वक्त देखेंगे वहाँ पर वो ड्रॉट लाइक सिचुएशन है। वहाँ पर अक्सर जो यहाँ पर कूड़ा करकट होता है, जो गंदगी होती है, वो अक्सर जगह उसको वहीं पर डंप किया जाता है। दरियाई जहलिम हाल ही में आप ही की तरफ से भी, जो यहाँ पर मीडिया फैसिलिटी है, उनकी तरफ से भी यहाँ पर रिपोर्ट किए गए हैं कि बहुत जगह पर दरियाई जहलिम में इसको डंप किया जाता है, जो भी यहाँ पर ये गार्बेज वगैरह होता है। तो इस सिलसिले में ऐसा लगता है कि एक पूरी मैं आपको रोकना चाहूँगा यहाँ पे। जो आपने डंपिंग की बात की, आपको लगना चाहिए कि पहले अपने लोगों को भी मुतहरिक होना है, क्योंकि जो हम अपना वेस्ट ले जाए हैं, हम हमारे घर में डस्टबिन होता है, हम जाके वो जहलिम में फेंकते हैं, उसको एनवायरनमेंट से पोल्यूशन हो जाता है, कल को हम वही पानी पी जाते हैं। हमें भी मुतहरिक होना है, हमें भी अपनी जिम्मेदारी खुद निभानी पड़ेगी। सोसाइटी को भी जिम्मेदारी, सोसाइटी को भी जिम्मेदारी है। हर एक शहरी को इस बारे में संजीदा होना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये है, जब तक आप लोगों को फैसिलिटी नहीं देंगे, जब तक गवर्नमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लोगों को फैसिलिटी नहीं मिलती है, जो पुराना दौर था अब तब्दील हो गया है, हालात तब्दील हो गए हैं। अगर आप रूरल एरियाज़ में देखेंगे तो अक्सर जगह ब्लॉक डेवलपमेंट की तरफ से जो ब्लॉक होता है वहाँ, उनकी तरफ से वहाँ गाड़ी पहुँच जाती हैं। अब जिन जगहों पर म्यूनसिपलिटी की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से वो फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही हैं, तो ऑटोमेटिकली लोग दूसरे तरीके से बिहेव करते हैं। यही जिम्मेदारी होती है हुकूमत की, और मैं समझता हूँ हुकूमत की नाकामी है। जो भी यहाँ पर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं
اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ایک ہالٹ آ گیا ہے جب سے یہ حکومت بنی ہے، تو ہر جگہ ہمیں بحیثیت پولیٹیکل ورکر یہ لگتا ہے کہ ایک رکاوٹ آ گئی ہے اور کہیں پر وہ ڈیولپمنٹ کا اس طریقے سے ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے. تو ہماری طرف سے جو بھی ایڈمنسٹریشن ہے، LG ایڈمنسٹریشن ہے یا جو موجودہ حکومت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سوناواری کے عوام کی طرف سے ہم یہی نمائندگی کرتے ہیں کہ دریائے جہلم میں جہاں جہاں پر بھی امبیکمنٹ کی ضرورت ہے تو اس کو پریورٹی پر لینا چاہیے. اور کو لگ رہا ہے کہ آج بھی کام کر سکتے ہیں، کیونکہ پھر مارچ اپریل میں جو ہے پانی کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے، پھر نہیں ہو پاتا ہے، تو پھر وہی فلڈ لائک سچویشن ہو جاتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ان کو انہی ایام میں کرنا چاہیے، یا ان کو امبیکمنٹس کو مزید ان میں یا جو ہمارے پلانز آتے ہیں، پروجیکٹس آتے ہیں، ان کو رکھنا چاہیے؟ کیونکہ ہم لگ رہا ہے کہ پھر لوگ پینک نہ ہو جائے، خدا نہ خاصا کبھی کبھار ایسا بھی ہو جائے کوئی بریچ نہ ہو جائے. جی یہ تو ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، اسی وقت میں ہونا چاہیے. اور آج پانی کی سطح بھی تھوڑا نیچے ہوتی ہے، آج بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے. لیکن جب بھی ہم متعلقہ محکمے سے یہ معاملات اٹھاتے ہیں تو ان کی طرف سے ایک ہی جواب آتا ہے کہ ہمیں وہ اپروول نہیں مل رہا ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. بہتر طریقے سے میرے خیال سے قوام صاحب یا جو ہمارے دوسرے ساتھی ہیں یہ بتا سکتے ہیں کہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے، اگرچہ ان کے پاس اپرووڈ بہت سارے پروجیکٹس ہیں لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس لیے وہ ٹینڈرنگ نہیں کر پا رہے ہیں. جب تک پیسہ نہیں ہوگا تو تب تک لوگوں کے کام ہونا محال ہیں. اس میں میرے خیال سے گورنمنٹ کی ناکامی ہے. بات کریں گے شیخ قوام الدین شلوتی ہمارے ساتھ ہیں. قوام صاحب آپ بتائیے، جو حاجن میں جو بریچ ہوئے ہیں، حالانکہ اس کو تو ٹائم ہوا 1 سال کا زیادہ وقت گزر گیا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہاگبارہ سائڈ یا چندرگیر سائڈ جو دوسری وہاں پہ جو ہے، چاہے کہ حاجن کی علاقے میں بھی جو ریسنٹلی وہاں پہ بھی دراریں پڑ گئے ہیں، لیکن ابھی تک اس میں کام نہیں ہوا ہے. ٹریفک ڈائیورجنز اب کرنے پڑتے ہیں لوگوں کو، اب اندرونی لنک روڈس میں جانا پڑتا ہے، بہت سارے دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور وہاں پہ وہ حالانکہ اس سے پہلے بھی وہاں پہ وہ بریچ ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی جگہوں پہ ہم دیکھ رہے ہیں جو بنڈس ہیں وہ امبیکمنٹس ویک ہو رہے جا رہے ہیں. حالانکہ آپ اس میں آپ پولیٹیکلی آپ کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹ پہ بھی آپ نظر رکھتے ہیں، آپ کالم لکھتے ہیں انوائرمنٹ پہ، تو کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو آپ؟ شکریہ ظہور صاحب. یہاں ہمارے جو عزیز ہیں طاہر قادری صاحب، انہوں نے مفصل روشنی ڈالی اس پر. اس میں کچھ باتوں کا میں کچھ اور ایڈ کروں گا. وہ یہ کہ جو مرحوم بخشی صاحب جو اس وقت یہ آنریبل پرائم منسٹر صاحب ہوا کرتے تھے 53 سے 64 تک، اس دور میں جو یہ امبیکمنٹس تھے ان کو شالٹنگ سے برابر جھیل وولر تک بہترین طریقے سے بنایا گیا تھا. اور اس کے بعد 59 کے بعد آج کوئی فلڈ سچویشن نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ جب بند مستحکم تھے. بٹ کوئٹ انفارچونیٹلی ہم یہ بیان کریں گے کہ پچھلے کئی برسوں سے یہاں جو سب سے زیادہ قصور اس میں جیولوجی مائننگ ڈپارٹمنٹ کا ہے، کیونکہ اریگیشن IFC ڈپارٹمنٹ نے کچھ شول کٹنگ کا کام کیا. اس میں کچھ غلطیاں ہوئی کہ شول کٹنگ سے کم جو امبیکمنٹس ہوتے ہیں، امبیکمنٹ سے لگ بھگ 10 میٹر دور شول کٹنگ ہونی چاہیے تھی. لیکن آپ دیکھیے اکثر بیشتر جہاں سے بھی شول کٹنگ ہوئی اس وقت اس کرائٹیریا کا لحاظ نہیں رکھا گیا. بند تھے بالکل 0 لینگتھ پر کاٹے گئے، شول کٹنگ کی گئی جس سے جو امبیکمنٹ سے وہ ویک ہو گیا. ایک وجہ. نمبر 2، دا وے گورنمنٹ آف جو جیولوجی مائننگ ڈپارٹمنٹ ہے، جس طرح وہ اس کو ڈیپتھ دیتے ہیں. اگر کہیں 10 فٹ ڈیپتھ پر ریت نکالتے تھے جو یہ مینولی نکالتے تھے، ہاں جی، لوگ جو اس کے ساتھ لوگ کشتی والے ہیں، ان سے کیا ہوا، انہوں نے بھی کچھ ایسی غلطیاں کی. اب اتنی لینگتھ کے انہوں نے بیلچے لائے ہیں جو موٹر پر چلتے ہیں وہ بیلچے، اور وہ بھی لگ بھگ 30 فٹ 40 فٹ ان کو الاؤ کیا جا رہا ہے. ہاں اگر کبھی گورنمنٹ رکانا بھی چاہتی ہے لیکن اس میں 2 طرح کی قصوروار ہیں. ہم لوگ بھی قصوروار ہیں چونکہ وہ مطلب جو کشتی والے ہوتے ہیں سے نکالنے میں، وہ تو ہمارے میں سے لوگ ہیں. ہاں انہوں نے اتنا نیچے کیا. اس کے بعد ذمہ داری آتی تھی اریگیشن فلڈ کنٹرول ڈپارٹمنٹ پر. جب 2 ذمہ داریاں بڑھ گئی، ایک جیولوجی مائننگ والوں کی کمزوری تھی، اس کے بعد جو عام لوگ تھے جو اس میں سینڈ، جس کو میں آپ بولوں گا سینڈ مافیا، تو وہ روزگار کے لیے جاتے تھے لیکن دا وے دے ہیو ڈن دیٹ جاب وہ اچھا نہیں تھا. اور اب سب سے بڑی ذمہ داری جو اب IFC ڈپارٹمنٹ پر ہوتی ہے،
जब 2014 का जब सैलाब आया उसके बाद गवर्नमेंट बहुत होशियार रही, मुतहरिक हुई और उन्हें क्या किया, उसमें FMP फेज़ फर्स्ट के तहत गवर्नमेंट ने उस वक्त 11 करोड़ 50 लाख रुपये दे दिए इमीडिएटली और कुछ बंड्स का काम किया गया। यहाँ मेरे एक दोस्त हैं, यहाँ इज़ ए वेरी बिग कंट्रैक्टर यहाँ हमारे सोनावारी में, अब्दुल्ला साहब भी यहाँ बैठे हैं। तो इनके सामने वैसे मैं इनकी तारीफ़ नहीं करना चाहता था, लेकिन एक बात मैं बोलूँगा, जो हाजिन पंडा बोनी का मामला है, इन्होंने भी वहाँ काम किया और आज तक जो हाजिन में अगर कोई ब्रीच पोर्शन जो बचा है, ब्रीचड पोर्शन जो सेफर साइड है, वो सिर्फ एक पोर्शन वो है और जो यहाँ 2-3 काम हुए थे वो बचे हैं। बाकी उसके बाद 2023 में यहाँ गवर्नमेंट ने 72 करोड़ रुपये दे दिए, अप्रूव किए FMP फेज़ सेकंड में, और जो 72 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने दे दिए उनको 3 फाइनेंशियल ईयर्स में कंप्लीट करना था और टेंडरिंग भी हो गई, लेकिन काम उस तरह से तेज़ी से नहीं हो पा रहा है जिस तरह से होना चाहिए था। अभी जो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब 4 रोज़ पहले यहाँ से नहीं जो निकल गए हैं ना, जो ट्रांसफ़र हो गए हैं, उनसे भी हमने बार बार कुछ नहीं, बहुत कोशिश की थी, लेकिन न जाने ये गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही है या वो लाई तुलेल कर रहे हैं, मुझे उस बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट का एक चपरासी हो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, चीफ इंजीनियर हो, बट इट इज़ द गवर्नमेंट। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट। अब हमारे नए एग्जन साहब आए हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि जो अभी आने वाले 3 मंथ्स हैं, जितने भी आपने अलॉटमेंट्स की हैं, उन कंट्रैक्टर्स को फ़ौरन रिएक्टिवेट किया जाए, उनको कहा जाए कि आप अपने जो काम हैं उनको रिज्यूम किया जाए इमीडिएटली, और इस वक्त एक दिन ठहरने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक दिन आज डिले हो गया, अगर कल मार्च में ज़्यादा बर्फ़ होगी, बारिश होगी, मार्च में भी सैलाब आ सकता है, तो इसलिए गवर्नमेंट को जानना चाहिए, डिपार्टमेंट को जानना चाहिए। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट देम विद फोल्डेड हैंड्स। आज सरकार, आज रोकना चाहूँगा, आज सरकार भी है यहाँ पे, आपके जो हमरा आपके यहाँ पे हैं ताहिर साहब, उसने बोला कि गवर्नमेंट संजीदा नहीं है, कंसर्न MLA आज यहाँ पे हैं। हालांकि वो मैंने देखा उसमें स्टोरीज़ में कि ने वो सारे जो लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स की भी बात आई है, क्योंकि जो हमारा जो यहाँ पे हैंड टू माउथ लोग या हॉर्टिकल्चर पे या एग्रीकल्चर पे हैं, तो वो भी इसी एम्बैंकमेंट्स पे लगे हुए हैं। अब वो भी, अब वहाँ जब ड्रॉट लाइक सिचुएशन हो जाती है तो फिर यहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड्स पे भी असर पड़ जाता है। तो आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? हाँ देखिए, यहाँ अभी अगर आप ऑनरेबल MLA साहब की बात करेंगे, क्योंकि अगर हम उसकी मुखालफत करेंगे यहाँ तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने बार बार उनको भी देखा कि वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब को भी कहते हैं ये काम करो, वो बंड बना, वो बंड बना, और इससे मुझे लगता है कि शायद खौफ नहीं है शायद आजकल के ऑफिसरों को। अगर खौफ है तो या फिर सरकार में से कुछ ऐसी डायरेक्शंस हों। यहाँ एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो 2 हिस्सों में हुकूमत बढ़ गई है। LG साहब भी एक मतलब ओहदे पर हैं, बड़े ओहदे पर है, और CM साहब भी हैं। अब न जाने LG साहब का जब नाम लेते हैं तो कहा जाता है कि नहीं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं कि नहीं फंड्स की कोई प्रॉब्लम है। अब मिलजुल कर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ J&K, और मैं CM साहब से भी, वैसे ये छोटा मुँह बड़ी बात होती है, अगर ये बात उन तक भी पहुंच जाए, या कमिश्नर सेक्रेटरी साहब हमारे शालिन काबरा जी हैं, उनसे भी गुजारिश करूँगा, ही मे टेक एन इमीडिएट स्टेप टू गो फॉरवर्ड फॉर द वर्क्स इमीडिएटली, सो दैट जो आने वाला वक्त होगा उसमें सोनावारी के लोगों को कोई परेशानी नहीं। आप जो साहब, आप हालांकि कॉन्ट्रैक्ट्स भी करते हैं, आप इसमें महारत रखते हैं इन चीज़ों में, एम्बैंकमेंट्स में, तो एम्बैंकमेंट्स बहुत सारे दिन ब दिन वीक होते जा रहे हैं। गवर्नमेंट आपको लग रहा है संजीदा है इसमें? संजीदगी की बात नहीं है, लेकिन मैं ये बताऊंगा आपको जो कि ताहिर साहब ने पहले ही कहा है कि मतलब 1959 में या समझो बख्श की दौर में मतलब ये पाइलिंग हुई है, मतलब वुडन, उस ज़माने में वुडिंग पाइलिंग हो रही थी, अब वो भी ख़त्म हो गई है। अब ये नेचुरली है, जब तक इसकी कोई मतलब ये इनका इलाज नहीं करेंगे ये तो खिसक जाएगा। बिल्कुल। हाँ, तो क्या करना आप देख रहे हैं कि हाजिर में जो कॉन्ट्रैक्ट्स भी हुए हैं, हमें क्या करना है, लेकिन करते नहीं हैं। कहते हैं फंड्स का बहाना लेते हैं, वो नहीं तो महकमे को पता है हमें क्या करना है, बिल्कुल, लेकिन बदकिस्मती है ये करते नहीं है। आपने यहाँ पे देखा जो रिंग रोड भी बना हुआ, वहाँ उस भी
एम्बैंकमेंट्स वीक हो गए हैं कि आप जो वंगीपोरा साइड है, हाजन में आपने देखा है, चंद्रगीरा में आपने देखा है। वंगीपोरा की बात नहीं है, इसको हम इनको तो ठीक करना है, लेकिन हाजन की हम बात करें, सोनावारी प्रॉपर हम सोनावारी की बात करें, खासकर रिवर झेलम की हम बात कर रहे हैं इस वक्त, इसमें बहुत डैमेज हुआ है, बहुत डैमेज हुआ है, क्योंकि ये पुराना है, 50 साल पहले उन्होंने बनाया है, ये नेचुरली अब ये सुकड़ गया है। हम यही कहते हैं इसको सुकड़ गया, मिट्टी अब कोई मिट्टी नहीं रह गई। इसको थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को भी कुछ स्टेप लेना चाहे, तो अभी मेरे ख्याल में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी भी। तो आपको लग रहा है कि जो हमारी यहाँ पे हुकूमत बनी है, क्या गुजारिश रहेंगी उनसे, क्या, क्योंकि आज ड्यूअल सरकार है, हालांकि हुकूमत बनी है, 19 के बाद जो हुकूमत बनी है उनका भी 1.5 साल हुआ है, तो उनके क्या गुजारिश रहेंगी, क्योंकि आप एक एक्सपर्ट भी हैं, एक्सपर्ट इसमें कहूँगा कि क्या आप ये काम करते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में मतलब जो आज तक बहुत सारी हुकूमतें आ गई हैं, तो मेरे ख्याल में इनको फंड्स की प्रॉब्लम है जी। बस बाकी मुझे मतलब जब इनके पास फंड्स वागुजार होते तो ये काम करते हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। फंड्स तो हुकूमत ही कर सकती है ना, हुकूमत ही कर सकती है, लेकिन ये तो बहानाबाजी कर रहे हैं। मतलब LG साहब, वो कवाम साहब ने पहले ही बोला है, वो बहानाबाजी वो करते हैं, LG साहब करते हैं, CM साहब का, तो पिसते हैं, आम ही इंसान पिसते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ एक्स चेयरमैन सुंबल टाउन के हैं जहांगीर अहमद डार, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जहांगीर साहब, आप बताइए, जो एम्बैंकमेंट्स हमारे दिन ब दिन वीक होते जा रहे हैं, आपने हमारे जो बाकी हजरात इनका सुन लिया है, तो क्या कहना चाहेंगे और क्या मज़ीद करने की ज़रूरत है, ताकि जो हमारे बाकी देखते हैं हम, फिर जब सितंबर की बात आती है, जून जुलाई अगस्त की बात आती है, तो फ्लड थ्रेट्स हो जाते हैं, लोग पैनिक सा हो जाते हैं, फिर कहीं को रिलोकेट भी करना पड़ता है। हाजन में हमने देखा रिलोकेट करना पड़ा, उनको स्कूल में रहना पड़ा, हालांकि अभी तक वहाँ पर काम नहीं हुआ, तो क्या कहना चाहेंगे आप? अगर हम इसकी बात करेंगे, सबसे पहले मैं हाजन की बात करूंगा। रिवर जहलम हाजन पिछले 1-1.5 साल से अगर हम देख रहे हैं, वहाँ पे जो दिन ब दिन जो वहाँ के रोड से वो खिसलते जा रहे। पिछले 1 साल से यहाँ के जो हमारे डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने पिछले साल भी कहा था कि हमने इसके टेंडर निकाले, लेकिन अभी तक हमें ये मालूम नहीं वो टेंडर कहाँ हुए। अगर हम इन जो बंड्स बने हैं, अगर हम इनकी बात करेंगे, जब यहाँ पे बख्शी साहब प्राइम मिनिस्टर आए तब ये बंड बने थे, तो आज तक हमें लग रहा था कि हम महफूज है, लेकिन पिछले 1 साल से अगर हम देखेंगे, ये टोटली ये जो बंड्स बनी है, ये टोटली अब ख़त्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। जहाँ भी बंड के साथ साथ जो रोड है वो खिसलता ही जा रहा है। तो हमारी गुजारिश रहेगी सरकार से कि इस पे फ़ौरन कदम उठाया जाए, ताकि जो यहाँ इलाके, बहुत सारे इलाके इसके साथ जुड़े हुए हैं, उनको ख़तरा ना हो जाए। कि पिछले साल भी हमने देखा, जैसे पानी का बहाव बढ़ा तो काफ़ी लोग खौफजद हो गए उस टाइम कि यहाँ फिर 2014 का जो सिचुएशन हुई थी वही हो जाएगी, लेकिन उस टाइम खुदा का शुक्र है कि हम उस चीज़ से बचे हैं। तो लास्ट में हम यही गुजारिश करेंगे सरकार से, LG हुकूमत से, कि इन बंड को वैसे ही बनाया जाए जैसे आज से 50 साल 60 साल पहले जो बख्शी साहब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे, उस टाइम जो बंड बने थे वैसे ही फिर बनाया जाए, इनको वैसे मरम्मत किया जाए ताकि ये फिर वैसे हो जाए। तो आपको ये भी लगना चाहिए कि जो अगर बात करेंगे, यहाँ हुकूमत भी बनी है, 19 के बाद हुकूमत भी बनी, हालांकि हम देख रहे हैं MLA कंसर्न भी उससे पहले भी एक रिव्यू मीटिंग लिया है, जब ड्रॉट लाइक सिचुएशन हुई कि यहाँ पे अब जो है लोग इसी पे डिपेंडेंट हैं, इसी जहलम पे डिपेंड, क्योंकि सारा जो इरिगेशन डिपेंड है, उसके साथ पीने का पानी भी अब सारा इसी पे है। तो आपको लग रहा है कि इसको प्रिजर्व करना, इसको बचाने की ज़रूरत है, तो हुकूमत को संजीदा होना चाहिए। देखिए, अगर हुकूमत की बात करेंगे, जब यहाँ इलेक्शन हुआ तो लोगों को काफ़ी सारी उम्मीदें थी हुकूमत पे, लोगों ने भी दिल खोल के वोट दिए और 50 से ज़्यादा सीटें इनने NC गवर्नमेंट को दिए कि ताकि कि लोगों के जो मसले और मसाइल वो हल हो जाए। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से अगर हम देखेंगे, यहाँ ग्राउंड पे कुछ है ही नहीं, ग्राउंड पे ज़ीरो है। अगर हम देखेंगे, हुकूमत के बहुत सारे रिव्यू मीटिंग होती है, लेकिन एट लास्ट अगर हम देखेंगे तो ग्राउंड पे वो कोई चीज़ उनका जो अगर हम कहेंगे जो वो कहते हैं, तो ग्राउंड पे हमें नहीं लग रहा है कोई कहीं इम्प्लीमेंट हुआ है। ग्राउंड पे हमें एक बस दिख रहा है कि ज़ीरो है। और जहाँ तक हम इस गवर्नमेंट की बात करेंगे, हमें लग रहा है सबसे फेल गवर्नमेंट अभी चल रही है, कोई काम नहीं। अगर हम कहेंगे इस रिवर जहलम की बात, हम इसके बाद भी अगर बात करेंगे, आज के अगर हम देखेंगे कहाँ है बिजली, अगर मीटर लगे तो बिजली कहाँ है। अगर पानी पीने की बात करेंगे, पीने के पानी वो भी अभी JJ स्कीम जो लागू की थी जब LG रूल यहाँ पे था, अगर हम देखें जो कॉन्ट्रैक्टर उनने काम किया, उनके पैसे रिलीज़ नहीं हो रहे, वो भी तरस रहे। तो अगर हम इस गवर्नमेंट पे भरोसा करें तो कौन सा भरोसा करिए, टोटली फेयर गवर्नमेंट है। हमें बस उम्मीद अगर हम करेंगे, हम फिर भी LG साहब से और इसी गवर्नमेंट से फिर भी हम अपील करें कि ताकि इनको लोगों ने वोट दिए,
اور لوگوں کا جو ووٹ ہے اس پہ آپ اتر جائے, لوگوں کے جو مسئلے اور مسائل وہ حل کیا جائے. آپ کا کچھ اور پوائنٹ ہے؟ جی میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو پچھلے سالوں میں کچھ تھوڑا بہت کام ہوا ہے, امبیکمنٹ جو ہم ریور جہلم کی کہہ رہے ہیں, خاص طور پر سوناواری میں, کیونکہ ہم ڈپینڈنٹ ہے اس پر, تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک عام شہری کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکنیکلی وہ کام درست نہیں ہو رہا ہے. جس طریقے سے ہمارے یہ ساتھی بات کر رہے تھے کہ اکثر وہ کنکریٹ کیا جاتا ہے, اگر کہیں پر بھی کیا جاتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کو اوپر ہی تھوڑا 2-3 فٹ اوپر سے کیا جاتا ہے کنکریٹ, اور 1 سال میں وہ پھر دریائے جہلم میں ہی دس جاتا ہے. کوئی پلاننگ نہیں ہے, کوئی ٹیکنیکلی انجینئرنگ کے لحاظ سے اس کو اس طریقے سے نہیں کیا جاتا ہے کہ وہ 10 سال تک چل سکتا ہے, بلکہ اس کو ایسے ہی جیسے کام چلا پالسی یہ نہیں کیا جاتا ہے کہ کسی پلاننگ کے تحت اور کس طریقے سے اس کو روکا جائے. اگر ہم دیکھیں گے, ہم نے بخشی دور کی بات کی, اس وقت جو یہاں پر ایک طریقے سے وہ ووڈن پولز وغیرہ لگے ہیں تو وہ ابھی بھی ڈیفینس کر رہے ہیں, لیکن جو نیا کام ہو رہا ہے وہ ٹیکنیکلی بالکل خراب ہو رہا ہے. اور ایک چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا, کیونکہ ہم نے کہا کہ ہم یہاں پر ایگریکلچر پر ڈیپینڈنٹ ہیں, یہاں کی جو معیشت ہیں وہ زیادہ تر ہم یہاں پر دان یا شالی کی کھیتی کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں جو بخشی دور میں میرے خیال سے یہاں پر جو مین اریگیشن کینالز جو بنائی گئی تھی, ایک تو اریگیشن سکیمز, دوسری ان کے ساتھ جو اریگیشن کینالز, لگ بھگ میرے خیال سے 300 کلومیٹر کے آس پاس اس وقت وہ مین ڈسٹریبیوشن اریگیشن کینالز بنائی گئی تھی, وہ بھی پوری طرح سے ان کو انکروچمنٹ ہو گئی ہے, وہ شرنک ہو گئی ہے. اس طریقے سے جو پھر چھوٹی کینالز ہوتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے آہستہ آہستہ. تو کہیں نہ کہیں پر اگر سوناواری کو ڈیولپمنٹ کرنا ہے, نو ڈاؤٹ ہمیں روڈز کی بھی ضرورت ہے, ہمیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی بھی ضرورت ہے, ہمیں ہاسپٹلز میں اچھی فیسلٹی بھی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوناواری میں یہ بہت اہمیت کا حامل مسئلہ ہے کہ یہاں پر جو ہمارا اریگیشن سسٹم ہے, جس کے لیے ہم پوری طرح سے ڈیپینڈنٹ ہیں دریائے جہلم پر, اور جو ہماری اریگیشن کینالز ہیں یا جو ہمارے اریگیشن پمپس ہیں جو پوری طرح سے ڈیفنکٹ ہو گئے ہیں, تو ان کو نئے سرے سے کہیں نہ کہیں پر گورنمنٹ کو سنجیدگی کے ساتھ اسی سال اس میں کوئی نہ کوئی پیش قدمی کرنی ہوگی, تاکہ یہاں کے لوگوں کی معیشت بھی اور یہاں کے لوگوں کی غربت پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے. جی جو امبیکمنٹس ویک ہو رہے ہیں سوناواری کے, جو ریور جہلم کے امبیکمنٹ سے بہت سارے ویک ہو رہے ہیں, تو کیا لگ رہا ہے آپ کو اور کیا کرنا کی ضرورت ہے؟ دیکھیے یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے عوام پریشان ہے, اور انتظامیہ کے ساتھ ساتھ یہاں کی حکومت سے گزارش کی گئی جو امبیکمنٹس ہے ان کو ٹھیک کیا جائے, اریگیشن کنالز ہے, اریگیشن کے ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے. مگر ایم ایل اے صاحب نے بہت ساری میٹنگز لی, لیکن آج تک اس کا حل نہیں ہو پایا. لوگ پریشان ہیں, ہر سال ہمیں یہاں آنا پڑتا ہے, انتظامیہ کے پاس افسران سے گزارش کرنی پڑتی ہے, لیکن یہاں ایم ایل اے صاحب کو چاہیے, یہاں کی حکومت کو چاہیے جو یہ ایشو ہے یہ ایک ہی بار حل کیا جائے. لیکن اب ہمیں سننے میں یہ آیا ہے کہ جو افسران ہیں وہ بھی اس حکومت کا سیریس نہیں لے رہے ہیں, چونکہ 1000 بار آج تک میٹنگز ہوئی. آپ نے دیکھا حاجن میں یا وہاں کے علاقے جو ہے وہاں پہ کتنے ایشوز ہوئے, حالانکہ وہاں پہ کچھ لوگوں کی موت بھی ہوئی, لیکن افسوس اس چیز کا حل آج تک نہیں نکل سکا. تو لہٰذا ایک بار پھر انتظامیہ سے ہم گزارش کرنا چاہیں گے, خاص کر یہ ایم ایل اے صاحب کی ذمہ داری ہے, ایم ایل اے صاحب سے ہم گزارش کرنا چاہیں گے کہ ان ایشوز کو ایک ہی بار حل کیا جائے. ہم بات کر رہے تھے یہاں کے مقامی لوگ سے, سول سوسائٹی یا باقی جو پولیٹیکل ایفیلیٹڈ پارٹی کے جو لوگ ہیں یا کئی یہاں پہ جو سیاسی و سماجی کارکن ہیں ان سے بات کی ہے. ان کا یہ ماننا ہے کہ جہاں بھی یہ دراریں پڑ گیا ہے اس کے باوجود اس سے پہلے جو ہے جو ووڈن پائلنگ کیے گئے تھے, جو 1960s میں کیا گیا ہے, 1960 میں جو ووڈن پائلنگ کی گئے ہیں اس طرز پہ جو ہے پھر سے اسے تاکہ جو اسی طرز پہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ مضبوط رہ جاتے ہیں اور اس میں کوئی بھی پریشانی نہیں آتی ہے. حالانکہ جو حاجن کی امبیکمنٹس کی بات کی ہے کہ اس کو اب 1-2 دن سے جو ہے کام بھی چل رہا ہے, لیکن کل رات کو ہی جو ہے اس میں تھوڑا اور دراریں پڑ گئی, کیونکہ جو کام چلا, جو وہاں پہ LNT چلا تو پھر وہاں پہ دراریں پڑ گئی. حالانکہ کچھ ماحول جو ہے پینک ہوا, لیکن آفیشلز بھی وہاں پہ وزٹ کیا گیا ہے. کنسرن جو اریگیشن فلڈ کنٹرول کے آفیشلز ہیں انہوں نے وزٹ کیا, انہوں نے لوگوں سے آشواسن دیے کہ اس میں کام کیا جائے گا اور
बिल्कुल वहाँ पे जो डैमेज हैं उसको बचाने के लिए हर वक्त मुमकिन जो कोशिश है वो किया जाएगा। लेकिन वहाँ पे जो दरारें पड़ गए हैं कहाँ, वहाँ पे हमने देखा सियासी समाजी सोशल मीडिया हैंडल्स पे जो वो फ़ोटोज़ भी वायरल किए गए हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से यकीन दिया गया है कि वहाँ पे जो है हम काम कर रहे हैं। हालांकि काम स्टार्ट किया गया है और 2-3 जो स्पॉट्स हैं, हालांकि MLA सोनावारी जो एडवोकेट हिलाल अकबर लोन जो है वो ऑन टोज़ हैं, उसने भी जो है इस पर बहुत सारे काम किए हैं। और कुछ और जो टेंडर्स जो हैं बाकी स्पॉट्स पे लिए जो हैं वो भी आउट हुए हैं और उसमें भी तवक्का किया जा रहा है उसमें जल्द से जल्द काम किया जाए। और लोगों का भी ये भी मानना है कि हमें भी जो है जो रिवर जाहलिम है उसको जो एम्बैंकमेंट्स के साथ साथ जो वहाँ पे जो पानी है उसको बचाने के लिए जो है हर कोई जो मुमकिन कदम है उसको उठाना की जो बहुत सारी ज़रूरत है। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए बांडीपोरा से ज़हूर अहमद।